हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा वीडियो है प्रश्न बैंक है 2020-21 कक्षा 10वीं है। विषय है अंग्रेजी सामान्य यानी कि जनरल इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक में से हम अनसीन पैसेज का एक वीडियो है ना आपके सामने लेकर आए हैं। पिछले वीडियोस भी हमने अनसीन पैसेज के ऊपर ही बनाए हैं। तो अनसीन पैसेज के ऊपर हम इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में 3 अनसीन पैसेज यानी कि 15 मार्क्स आपको दिलवाएंगे। ठीक है, तो हम अनसीन पैसेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड आज हम करने वाले हैं सेवन्थ। ठीक है, यानी कि आज हम अनसीन पैसेज 7 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 6 अनसीन पैसेज के सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और लेटेस्ट जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनसीन पैसेज है 7 और अनसीन पैसेज 7 है वेरी इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। वन डे वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ ए टेम्पल। एक दिन क्या होता है, एक जो बहुत ही अद्भुत है ना प्लेट यानी तस्तरी होती है जो सोने की बनी थी, स्वर्ग से गिरती है। कहाँ पर गिरती है? एक मंदिर के कोर्ट में। कोर्ट यानी कि उसके प्रांगण में गिरती है, उसके परिसर में गिरती है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि एक अद्भुत सोने से बनी हुई प्लेट एक मंदिर के प्रांगण में गिरती है। कहाँ से? स्वर्ग से। These words were inscribed on the plate और उस प्लेट के ऊपर ये शब्द अंकित थे। क्या थे? A gift from heaven to him who loved mankind the best। उस व्यक्ति के लिए यह उपहार है जिसने मानव जाति से सबसे ज़्यादा प्रेम किया है ना, सबसे अच्छे तरीके से इसने मानव जाति से प्रेम किया है, उसके लिए गिफ्ट है ना स्वर्ग से भेजा गया है। The priest invited people to the temple and told them about gift from the heaven। जो पुजारी थे उन्होंने क्या किया? लोगों को इनवाइट किया यानी कि आमंत्रित किया, बुलाया और कहा, है ना, मंदिर में बुलाया और उनसे कहा कि ये जो गिफ्ट है ये स्वर्ग से आया है, उपहार स्वर्ग से आया है। ऑल क्लेम्ड दैट दे लव्ड मैनकाइंड द बेस्ट। अब जैसे ही उन्होंने लोगों को बुलाया तो सभी कहने लगे, है ना, कि इसे मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, है ना। ऑल क्लेम्ड, क्लेम्ड का अर्थ होता है दावा करने लगे। सभी दावा करने लगे कि भैया मैंने जो है मानव जाति की बहुत अच्छे से सेवा की है, ये सोने की प्लेट मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। देन ईच वन गॉट अप एंड वन बाय वन नरेटेड हिज ओन काइंड वन डीड्स बट एज सुन एज इट टच्ड द प्लेट इट टर्न टू लेड। और प्रत्येक उठता और उठने के बाद है ना नैरेटेड करता, नैरेटेड यानी सुनाता, अपनी खुद की कहानियाँ, खुद के किस्से सुनाता कि उसने वो कितना दयालु है और उसने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए लोगों के लिए। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही टच्ड द प्लेट, वहाँ उस प्लेट को छूता, इट टर्न इनटू लेड, तो वहाँ लेड में बदल जाती है। यानी जो सोने की धातु है वो सोने की धातु है ना लेड यानी शीशे की धातु में बदल जाती। यानी व्यक्ति क्या कर रहे थे, सभी आके बता रहे थे कि हमने मानव जाति की जो है बहुत सेवा की है, हम बहुत दयालु हैं। और जैसे सोने की तस्तरी को छूने जाते तो सोने की तस्तरी जो है शीशे में बदल जाती। द रिचेस्ट मैन इन द सिटी गॉट अप एंड स्पोक अबाउट हिज चैरिटी। शहर का सबसे धनी व्यक्ति उठता है और वो भी क्या बताता है? उसके दान को बताता है कि मैंने कितना दान किया, कितनी चैरिटी की है। बट एज सुन एज इट टच्ड द प्लेट इट टर्न इनटू लेड, लेकिन जैसे ही उसने भी प्लेट को छुआ तो प्लेट शीशे में बदल गई। ए पुअर फार्मर वॉज आल्सो प्रेजेंट देयर। वहाँ पर एक गरीब किसान भी बैठा था। ही डिड नॉट नो अबाउट द प्लेट, और वहाँ प्लेट के बारे में नहीं जानता था, उसे पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है। वो तो भीड़ को देखकर आ गया था और एक कोने में बैठा हुआ था। ही सेट इन ए कॉर्नर क्वाइटली, वह चुपचाप एक कोने में बैठा था। पीपल कॉल्ड हिम, लोगों ने उसे बुलाया। ही बाउड टू द प्रीस्ट, है ना, उसने क्या किया? जैसे ही लोगों ने उसे बुलाया तो किसान आया उठ के और उसने बाउड यानी कि प्रणाम किया पुजारी को। एंड टच्ड द प्लेट, और प्लेट को छुआ। इट शोन मोर ब्राइटली। शोन का अर्थ होता है ये शाइन, है ना, शाइन यानी क्या होता है? चमकना। तो शाइन की सेकेंड फॉर्म होती है शोन। ठीक है, तो जो प्लेट थी वो पहले से भी ज़्यादा चमकने लगी। जैसे ही किसान ने प्लेट को छुआ पहले से ज़्यादा चमकने लगी। द प्रिस्ट अवार्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। तो पुजारी ने क्या किया? उस गरीब किसान को, है ना, उस प्लेट से सम्मानित किया। यानी वो प्लेट किसको दे दी? उस गरीब किसान को दे दी। यानी कि पैसेज का जो सारांश ये है कि जो किसान होता है
वो ही सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मानव जाति की या मानवता की सेवा कर सकता है, क्योंकि वहाँ सभी के लिए अन्न उगाता है ना, सभी के लिए समान रूप से अन्न उगाता है, सभी को जो है अपनी मेहनत का खिलाता है, तो वही सबसे अच्छा जो है मानव की सेवा करने वाला है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। ये जो प्लेट ऑफ गोल्ड थी वो कहाँ से गिरी थी, तो हम इसका आंसर लिखेंगे प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। ठीक है, ये कहाँ से गिरी थी, स्वर्ग से गिरी थी। हु वाज अवार्डेड द प्लेट, प्लेट को किसे इनाम स्वरूप दिया गया, तो द प्रिस्ट अवार्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। प्रिस्ट ने क्या किया, पुअर फार्मर को अवार्डेड किया उस प्लेट से। व्हाट हैपन व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट, क्या होता है जब वह धनी व्यक्ति उस प्लेट को छूता है, तो जैसे हम आंसर लिखेंगे कि यहाँ से आएगा ही टच्ड द प्लेट इट टर्न इनटू लेड, जैसे ही उसने प्लेट को छुआ तो वह शीशे में बदल जाती है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड इनवाइट इज, जो वर्ड है इनवाइट है ना, इनवाइट एक वर्ब होती है, इसका नाउन फॉर्म क्या है, इनविटेशन। क्या आएगा, इनविटेशन। ओके, ये इनविटेशन हो जाएगा। द वर्ड इंस्क्राइब मीन्स, इंस्क्राइब का अर्थ क्या होता है, इंस्क्राइब वर्ड यहाँ पर आया था कि उस प्लेट के ऊपर ये अंकित था। इंस्क्राइब का अर्थ होता है कि उसके ऊपर है ना लिखा हुआ था, टू राइट। ठीक है, यानी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि ये प्लेट उसकी रहेगी जिसने मानव की सच्चे मन से सेवा की। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो है पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो आप ज़रूर जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 9713320390। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, उस तैयारी को आप पूरे मन से कीजिएगा, है ना। और जो बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आप देख रहे हैं कि प्री बोर्ड नहीं होगी, है ना, 9th 11th वालों को जनरल प्रमोशन मिलेगा, 10th 12th की एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी, इस प्रकार की बातों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको आपकी तैयारी जारी रखनी है ना। एग्ज़ाम आपकी ज़रूर होगी, डेफिनेटली होगी 10th 12th वालों की, है ना, और तय समय पर ही होगी, टाइम टेबल के हिसाब से ही होगी। तो आपको क्या करना, कैरी ऑन योर स्टडी, है ना। और एक टीचर की हैसियत से, एक फ्रेंड की हैसियत से आप जो भी आपकी क्वेरीज है सब पूछ सकते हैं। आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच।